एक ब्रह्म भक्त ने पूछा, महाराज, ईश्वर को क्या कोई देख सकता है? अगर देख सकता है तो वे हमें क्यों नहीं देखने को मिलते? श्री रामकृष्ण, हाँ, वे अवश्य देखने को मिलते हैं। साकार रूप देखने में आता है और फिर अरूप भी दिख पड़ता है, परंतु यह तुम्हें समझाऊं किस तरह? ब्रह्मभक्त, हम उन्हें किस उपाय से देख सकते हैं? श्री रामकृष्ण, व्याकुल होकर उनके लिए रो सकते हो? लड़के के लिए, स्त्री के लिए, धन के लिए लोग आंसुओं की झड़ी बांध देते हैं, परंतु ईश्वर के लिए कौन रोता है? जब तक लड़का खिलौने पर भूला रहता है तब तक माँ रोटी पकाना आदि घर गृहस्थी के कामों में लगी रहती है। जब लड़के को खिलौना नहीं सुहाता, उसे फेंक गला फाड़ रोने लगता है, तब माता तवा उतार दौड़ आती है, बच्चे को गोद में उठा लेती है। ब्रह्मभक्त, महाराज, ईश्वर के रूप पर इतने भिन्न भिन्न मत क्यों हैं? कोई कहता है साकार, कोई कहता है निराकार। फिर साकारवादियों से तो उनके रूपों की चर्चा सुन पड़ती है। यह गोरख धंधा क्यों रचा हुआ है? श्री रामकृष्ण, जो भक्त जिस प्रकार देखता है वह वैसा ही समझता है। वास्तव में गोरख धंधा कुछ भी नहीं। यदि उन्हें कोई किसी तरह एक प्रकार प्राप्त कर सके तो वे सब समझा देते हैं। उस मोहल्ले में गए ही नहीं, कुल खबर कैसे पाओगे? एक कहानी सुनो। एक आदमी शौच के लिए जंगल गया। उसने देखा कि पेड़ पर एक जंतु बैठा है। लौटकर उसने एक दूसरे से कहा, देखो जी, उस पेड़ पर हमने एक लाल रंग का सुंदर जीव देखा है। उस आदमी ने जवाब दिया, जब मैं शौच के लिए गया था तब मैंने भी देखा, पर उसका रंग लाल तो नहीं है, वह तो हरा है। तीसरे ने कहा, नहीं नहीं जी, हमने भी देखा है, पीला है। इसी प्रकार और भी लोग थे, जिनमें से किसी ने कहा भूरा, किसी ने बैगनी, किसी ने आसमानी, आदि आदि। अंत में लड़ाई ठन गई। तब उन लोगों ने पेड़ के नीचे जाकर देखा, वहाँ एक आदमी बैठा था। पूछने पर उसने कहा, मैं इसी पेड़ के नीचे रहता हूँ। उस जीव को मैं खूब पहचानता हूँ। तुम लोगों ने जो कुछ कहा वह सब सत्य है। वह कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, कभी आसमानी और कभी न जाने कितने रंग बदलता है। वह बहुरूपिया है। और फिर कभी देखता हूँ कोई रंग नहीं। अर्थात मनुष्य सर्वदा ईश्वर चिंतन करता है। वही जान सकता है कि उनका स्वरूप क्या है। वही मनुष्य जानता है कि वे अनेकानेक रूपों में दर्शन देते हैं, अनेक भावों में दिख पड़ते हैं। वे सगुण है और निर्गुण भी। जो पेड़ के नीचे रहता है वही जानता है कि उस बहुरूपिये के कितने रंग हैं। फिर कभी कभी तो कोई रंग नहीं रहता। दूसरे लोग केवल वाद विवाद करके कष्ट उठाते हैं। कबीर कहते थे, निराकार मेरा पिता है और साकार मेरी माँ। भक्त को जो रूप प्यारा है उसी रूप से वे दर्शन देते हैं। वे भक्त वत्सल है ना। पुराण में कहा है कि वीर भक्त हनुमान के लिए उन्होंने राम रूप धारण किया था। वेदांत विचार के सामने नाम रूप कुछ नहीं ठहरते। उस विचार का चरम सिद्धांत है ब्रह्म सत्य और नाम रूपों वाला संसार मिथ्या। जब तक मैं भक्त हूँ यह अभिमान रहता है, तभी तक ईश्वर का रूप दिखाई देना और ईश्वर के संबंध में व्यक्ति का बोध रहना संभव है। विचार की दृष्टि से देखें तो भक्त के मैं भक्त हूँ इस अभिमान ने उसे कुछ दूर कर रखा है। काली रूप या श्याम रूप 3.5 हाथ का इसलिए दिखता है कि वह दूर है। दूर होने के ही कारण सूर्य छोटा दिखता है। पास जाओ तो इतना बड़ा मालूम होगा कि उसकी धारणा ही ना कर सकोगे। और फिर काली रूप या श्याम रूप श्याम वर्ण क्यों है? क्योंकि वह भी दूर है। सरोवर का जल दूर से हरा, नीला या काला दिख पड़ता है। निकट जाकर हाथ में लेकर देखो तो कोई रंग नहीं। आकाश दूर से नीला दिखाई देता है, पास जाकर देखो तो कोई रंग नहीं। इसलिए कहता हूँ, वेदांत दर्शन के विचार से ब्रह्म निर्गुण है। उनका स्वरूप क्या है यह मुंह से नहीं कहा जा सकता, परंतु जब तक तुम स्वयं सत्य हो तब तक संसार भी सत्य है।
ईश्वर के नाम रूप भी सत्य हैं। ईश्वर को एक व्यक्ति समझना भी सत्य है। तुम्हारा मार्ग भक्ति मार्ग है, यह बड़ा अच्छा है, सरल मार्ग है। अनंत ईश्वर समझ में थोड़े ही आ सकते हैं, और उन्हें समझने की जरूरत भी क्या। यह दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त कर हमें वह करना चाहिए जिससे उनके चरण कमलों में भक्ति हो। यदि लोटे भर पानी से हमारी प्यास बुझे तो तालाब में कितना पानी है, इसकी नापतोल करने की क्या जरूरत। अगर आधे भर शराब से हम मस्त हो जाएं, तो कलवार की दुकान में कितने मन शराब है, इसकी जांच पड़ताल करने का क्या काम। अनंत का ज्ञान प्राप्त करने का क्या प्रयोजन। वेदों में ब्रह्मज्ञानी की अनेक प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन है। ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। विषय वासना कामनी कांचन के प्रति आसक्ति का लेश मात्र रहते ज्ञान नहीं होता। यह पथ कली काल में साधन करने योग्य नहीं। इस विषय में वेदों में सप्तभूमि का उल्लेख है। मन इस 7 सोपानों पर विचरण किया करता है। जब वह संसार में रहता है तब लिंग, गुदा और नाभि उसके निवास स्थल है। जब वह उन्नत दशा पर नहीं रहता, केवल कामनी कांचन में लगा रहता है, मन की चौथी भूमि है हृदय। तब चैतन्य का उदय होता है और मनुष्य को चारों ओर ज्योति दिखलाई पड़ती है। तब वह मनुष्य ईश्वरीय ज्योति देखकर विस्मय कह उठता है, यह क्या है, यह क्या है। तब फिर नीचे संसार की ओर मन नहीं मुड़ता। मन की पंचम भूमि है कंठ। जिसका मन कंठ तक पहुँचता है, उसकी सारी अविद्या, संपूर्ण अज्ञान दूर हो गया है। ईश्वरीय प्रसंग के सिवा और कोई बात न तो सुनने को और न कहने को उसका जी चाहता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरी चर्चा छेड़ता है तो वह वहाँ से उठ जाता है। मन की छठी भूमि कपाल है। मन वहाँ जाने से दिन रात ईश्वरीय रूप के दर्शन होते रहते हैं। उस समय भी कुछ मैं रहता है। वह मनुष्य उस अनुपम रूप को देखकर मतवाले की तरह उसे छूने तथा गले लगाने को बढ़ता है, परंतु पता नहीं, जैसे लालटेन के भीतर बत्ती को जलते देखकर मन में आता है कि छूना चाहें तो हम इसे छू सकते हैं, परंतु कांच के आवरण के कारण हम उसे छू नहीं पाते। शिरोदेश सप्तम भूमि है। वहाँ मन जाने से समाधि होती है और ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, परंतु उस अवस्था में शरीर अधिक दिन नहीं रहता। सदा बेहोश, कुछ खाया नहीं जाता, मुंह में दूध डालने पर भी गिर जाता है। इस भूमि में रहने से 21 दिन के भीतर मृत्यु हो जाती है। यही ब्रह्मज्ञानियों की अवस्था है। तुम लोगों के लिए भक्ति पथ है। भक्ति पथ बड़ा अच्छा और सहज है। मुझसे एक मनुष्य ने कहा था, महाराज, मुझे आप समाधि सिखला सकते हैं। यह बात सुनते ही वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगे। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, समाधि होने पर सब कर्म छूट जाते हैं। पूजा, जप आदि कर्म, विषय कर्म सब छूट जाते हैं। पहले पहल कामों की बड़ी रेल पेल होती है, परंतु ईश्वर की ओर जितना ही बढ़ोगे, कामों का आडंबर उतना ही घटता जाएगा। यहाँ तक कि नाम गुण कीर्तन तक छूट जाता है। श्री रामकृष्ण शिवनाथ से कहते हैं, जब तक तुम सभा में नहीं आए, तुम्हारे नाम और गुणों की बड़ी चर्चा चलती रही। ज्यों ही तुम आए कि वे सब बातें बंद हो गईं। तब तुम्हारे दर्शन से ही आनंद मिलने लगा। लोग कहने लगे, यह लो शिवनाथ बाबू आ गए। फिर तुम्हारे बारे में और सब बातें बंद हो जाती हैं। मेरी यह अवस्था होने पर गंगा में तर्पण करने के लिए जाकर मैंने देखा, उंगलियों के भीतर से पानी गिरा जा रहा है। तब हलदारी से रोते हुए पूछा, दादा यह क्या हो गया। हलदारी बोला, इसे गलित हस्त कहते हैं। ईश्वर दर्शन के बाद तर्पण आदि कर्म नहीं रह जाते। संकीर्तन करते समय पहले कहते हैं, निताई आमार माता हाथी, निताई आमार माता हाथी, अर्थात मेरा निताई मतवाले हाथी की तरह नाच रहा है। भाव गहरा होने पर सिर्फ हाथी हाथी कहते हैं। उसके बाद केवल हाथी शब्द मुंह में लगा रहता है। अंत को हा कहते हुए भाव समाधि होती है। तब वे जो अब तक कीर्तन कर रहे थे चुप हो जाते हैं।
जैसे ब्रह्मभोज में पहले खूब शोरगुल मचता है, जब सभी के आगे पत्तल पड़ जाती है तब गुलक पाड़ा बहुत कुछ घट जाता है। केवल पूड़ी लाओ की आवाज़ सुनाई देती है। फिर जब लोग पूड़ी तरकारी खाना शुरू करते हैं तब 12 आना शब्द घट जाता है। जब दही आया तब सब सब की आवाज़ होती है। यह सुनते ही वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगे। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, शब्द मानो होता ही नहीं और भोजन के बाद निद्रा। तब सब चुप। इसलिए कहा कि पहले पहल कामों की बड़ी रेल पेल रहती है। ईश्वर के रास्ते पर जितना बढ़ोगे उतना ही कर्म घटते जाएंगे। अंत को कर्म छूट जाते हैं और समाधि होती है। गृहस्थ की बहू के गर्भवती होने पर उसकी सास काम घटा देती है। 10वें महीने में काम अक्सर नहीं करना पड़ता। लड़का होने पर उसका काम बिल्कुल छूट जाता है। फिर वह सिर्फ लड़के की देखभाल में रहती है। घर गृहस्थी का काम सास ननद जेठानी यही सब करती हैं। समादिष्ट होने के बाद प्रायः शरीर नहीं रहता। किसी किसी का शरीर लोक शिक्षण के लिए रह जाता है। चैतन्य जैसे अवतार पुरुषों का। कुआं खुद जाने पर कोई कोई झौवा कुदाल फेंक देते हैं, कोई कोई रख लेते हैं। सोचते हैं शायद पड़ोस में किसी दूसरे को ज़रूरत पड़े। इसी प्रकार महापुरुष जीवों का दुख देखकर विकल हो जाते हैं। ये स्वार्थी नहीं होते कि अपने ही ज्ञान में मतलब रखें। स्वार्थी लोगों की कथा तो जानते हो, कटी उंगली पर भी कोई ध्यान नहीं देता, कहीं दूसरे का उपकार ना हो जाए। यह सुनते ही सब हंस पड़े। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, यदि एक आने की बर्फ़ी दुकान से लाने को बोलो तो उसमें से भी साफ कर जाते हैं। परंतु शक्ति की विशेषता होती है छोटा आधार, अर्थात साधारण मनुष्य लोक शिक्षा देते डरता है। सड़ी लकड़ी खुद को तो किसी तरह बहा ले जाती है, बचा लेती है, परंतु एक चिड़िया के बैठने से भी वह डूब जाती है। नारदादी बहादुर लकड़ी है। ऐसी लकड़ी खुद भी बहती है और कितने ही मनुष्यों मवेशियों यहाँ तक कि हाथी को भी अपने ऊपर लेकर बहा जाती है। श्री रामकृष्ण शिवनाथ आदि से कहते हैं, क्यों जी, तुम लोग इतना ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन क्यों करते हो? मैंने केशव सेन से यही कहा था। एक दिन केशव वहाँ गया था, काली मंदिर। मैंने कहा, तुम लोग किस तरह लेक्चर देते हो मैं सुनूंगा। गंगा घाट की चांदनी में सभा हुई और केशव बोलने लगा, खूब बोला। मुझे भाव हो गया था। बाद में केशव से मैंने कहा, तुम यह सब इतना क्यों बोलते हो? हे ईश्वर, तुमने कैसे सुंदर सुंदर फूलों की रचना की है, तुमने आकाश की सृष्टि की है, तुमने नक्षत्र बनाए हैं, तुमने समुद्र का सृजन किया। यह सब जो स्वयं ऐश्वर्य चाहते हैं उन्हें ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन करना अच्छा लगता है। जब राधा कांत का जेवर चोरी हो गया था तब रानी रासमणी के जमाता राधा कांत के मंदिर में जाकर ठाकुर जी से बोले, क्यों महाराज, तुम अपने जेवर की रक्षा ना कर सके? मैंने बाबू से कहा, यह तुम्हारी कैसी बुद्धि है? स्वयं लक्ष्मी जिसकी दासी है, चरण सेवा करती है, उनको ऐश्वर्य की क्या कमी है? यह जेवर तुम्हारे लिए अनमोल वस्तु है, ईश्वर के लिए तो कंकड़ पत्थर है। राम राम राम। ऐसी बुद्धिहीनता की बातें न किया करो। कौन बड़ा ऐश्वर्य तुम उन्हें दे सकते हो? इसलिए कहता हूँ कि जिसका मन जिस पर रम जाता है वह उसी को चाहता है। कहाँ वह रहता है? उसकी कितनी कोठियाँ हैं, कितने बगीचे, कितना धन, परिवार में कौन कौन है, नौकर कितने हैं, इसकी खबर कौन लेता है? जब मैं नरेंद्र को देखता हूँ तब सब कुछ भूल जाता हूँ। उसका घर कहाँ है, उसके पिता क्या करते हैं, उसके कितने भाई हैं, यह सब बातें भूल कर भी कभी नहीं पूछी। ईश्वर के मधुर रस में डूब जाओ। उनकी सृष्टि अनंत है, ऐश्वर्य अनंत है, ज़्यादा ढूंढ तलाश की क्या ज़रूरत? श्री रामकृष्ण मधुर कंठ से गाने लगे। गीत का आशय है, ए मन, तू रूप के समुद्र में डूब जा, तलातल पाताल खोजने पर तुझे प्रेम रत्न धन मिलेगा। खोज, जी लगाकर खोज, खोजने से ही तू हृदय में वृंदावन देखेगा, तब वहाँ सदा ज्ञान की बत्ती जलेगी। भला ऐसा कौन है जो जमीन पर डोंगा चलाएगा? कबीर कहते हैं,
तू सदा श्री गुरु का चरण चिंतन कर। दर्शन के बाद कभी कभी भक्त की साध होती है, उनकी लीला देखें। श्री रामचंद्र जी जब राक्षसों को मारकर लंकापुरी में घुसे तब बुढ़ी निक्सा भागी। तब लक्ष्मण जी बोले, हे राम, भला यह क्या है? यह निक्सा इतनी बुढ़ी है, पुत्र शोक भी इसको कम नहीं हुआ, फिर भी इसे प्राणों का इतना भय है कि भाग रही है। श्री रामचंद्र जी ने निक्सा को अभय देते हुए सामने लाकर कारण पूछा। वह बोली, राम, इतने दिनों तक बची हूँ, इसलिए तुम्हारी इतनी लीला देखी। यही कारण है कि और भी बचना चाहती हूँ, न जाने और कितनी लीलाएं देखूं। यह सुनते ही सब हंसने लगे। श्री रामकृष्ण शिवनाथ से कहते हैं, तुमने देखा कि जी चाहता है शुद्ध आत्माओं को बिना देखे किसको लेकर रहूँगा। शुद्ध आत्मा पिछले जन्म के मित्र जान पड़ते हैं। एक ब्रह्म भक्त ने पूछा, महाराज, आप जन्म जन्मांतर मानते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाँ, मैंने सुना है कि जन्मांतर होता है। ईश्वर का काम हम लोग अल्प बुद्धि से कैसे समझ सकते हैं? अनेकों ने कहा है, इसलिए अविश्वास नहीं कर सकते। भीष्मदेव देह छोड़ना चाहते हैं, शरों की सैया पर लेटे हुए हैं। सब पांडव श्री कृष्ण के साथ खड़े हैं। सबने देखा, भीष्मदेव की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, भाई, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पितामह, जो स्वयं भीष्मदेव ही हैं, सत्यवादी, जितेंद्रिय, ज्ञानी, 8 वसुओं में से एक हैं, वे भी देह छोड़ते समय माया में पड़े रो रहे हैं। यह भीष्मदेव से जब श्री कृष्ण ने कहा तब वे बोले, कृष्ण, तुम खूब जानते हो कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ। जब सोचता हूँ कि स्वयं भगवान पांडवों के साथ हैं, उनके सारथी हैं, फिर भी उनके दुख और विपत्तियों का अंत नहीं होता, तब यही याद करके आंसू बहाता हूँ कि परमात्मा के कार्यों का कुछ भी भेद नहीं पाया। समाज गृह में संध्या काल की उपासना शुरू हुई। रात के 8:30 बजे का समय है। चांदनी रात है। बगीचे के वृक्ष, लताएं, कुंज आदि शरतकालीन चंद्रमा की निर्मल किरणों में अपलावित हो उठे। समाज गृह में संकीर्तन हो रहा है। श्री रामकृष्ण भगवत प्रेम में मतवाले होकर नाच रहे हैं। ब्रह्म भक्तगण मृदंग करताल लेकर उन्हें घेर कर नाच रहे हैं। भाव में भरे हुए सभी मानो ईश्वर दर्शन कर रहे हैं। हरि नाम ध्वनि उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। चारों ओर के ग्रामवासीगण हरि नाम सुन रहे हैं और मन ही मन बगीचे के मालिक वेणी माधव को कितना धन्यवाद दे रहे हैं। कीर्तन हो जाने पर श्री रामकृष्ण ने जगन माता को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, भागवत भक्त भगवान ज्ञानी के चरणों में प्रणाम, साकारवादी भक्तों और निराकारवादी भक्तों के चरणों में प्रणाम, पहले के ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों में और आजकल के ब्रह्म समाज के ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों में प्रणाम। वेणी माधव ने अच्छे से अच्छे रुचिकर पकवान भक्तों को खिलाए। श्री रामकृष्ण ने भी भक्तों के साथ आनंदपूर्वक प्रसाद पाया।